राधे राधे फ्रेंड्स। घरेलू महिलाएं एक दिन में 10 से 15 ब्लाउज कैसे सिल सकती है। देखिए, हमारे पास तो ऐसा होता है कि हम जो भी हाउसवाइफ हैं उन्हें काम से छुटकारा ही नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा काम रहता है कि हम एक दिन में एक ब्लाउज सिल ले वही काफ़ी है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक काम ही काम रहता है। उसके बाद उनको जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो या तो थकी हारी होती है तो सो जाती है, या फिर ज़बरदस्ती आँख खोल के कोई काम करती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए एक दिन में कैसे हम 10 से 15 ब्लाउज सिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें इतना टाइम में ये काम कंप्लीट कर लेना है, और एकदम उसी के ऊपर फोकस करके रखेंगे। थोड़ा सा भी अपने टाइम टेबल से नहीं हटेंगे, नहीं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा और हमें 10 से 15 ब्लाउज भी सिलाई नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि 4 बजे उठेंगे। 4 बजे तो कंपलसरी है, 4 बजे उठना ही चाहिए हर किसी को, पर नहीं हो पाता है हाउसवाइफ को से। बट क्या करें, हमें अपना टारगेट बनाना है और 4 बजे उठना है। 4 बजे उठने के बाद में हमें क्या करना है कि वहाँ हमें 1.5 घंटा के अंदर में घर का सारा काम कंप्लीट करना है। 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सारा काम मतलब कि झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता बनाना और पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें हमें सुपर फास्ट तरीके से करना है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5:30 बज जाएगा। ये सारा काम कर लेंगे तो 5:30 बज जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद 10 बजे तक टाइम है, 10 या 11 बजे तक टाइम है। इस 5:30 से लेके 11 बजे तक हम क्या करेंगे कि सिलाई में अपना टाइम दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम आ जाएगा, और इसमें हम बीच बीच में अपने घर वाले को खाना भी दे देंगे, और जो बोले एक छोटा मोटा काम वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा आधा घंटा टाइम चल जाएगा, ठीक है। तो आधा घंटा निकाल दीजिए तो 6 बज जाएगा। तो 6 से 11 के बीच में हमें थोड़ा सा भी टाइम को ख़राब नहीं करना है, डायरेक्ट हमें काम पे फोकस करना है। और काम पे फोकस क्या मतलब कि अपने सिलाई पे फोकस करना है। और 6 बजे से 11 बजे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और इतने में हम तो कितना सारा ब्लाउज सिल सकते हैं। तो 6 से 11 यानी 5 घंटा का टाइम हमारे पास है। तो इस 5 घंटा में हमें टारगेट बनाना है कि कितना ब्लाउज कटिंग करना है और कितना सिलना है, क्योंकि बिना कट किए तो आप सिल नहीं सकते हैं। तो कटिंग में भी आपका टाइम जाएगा और सिलाई में तो जाएगा ही जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है ना, वो काज बटन में होता है सबसे ज़्यादा टाइम। तो देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा आ रहा है तो आप काज बटन के लिए किसी को रख लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है। अलग से आप उनको पैसा दे दीजिएगा, 10 रुपया 5 रुपया, जो भी आपकी एरिया में जितना भी चलता होगा उतना आप उन्हें दे दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे पास और ज़्यादा टाइम बच जाता है, और उस टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज सिल सकते हैं। ब्लाउज सूट जो भी हमें सिलना है सिल सकते हैं। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ कि सुबह 4 बजे उठती हूँ, और उठने के बाद में मैं अपना घर का सारा काम 5:30 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं पूरा टाइम सिलाई करती हूँ 11 बजे तक, ठीक है। बीच बीच में मेरा छोटा सा बेबी है 2 साल का, तो उसको थोड़ा बहुत जो भी खाने वाने का होता है, टॉयलेट बाथरूम होता है, वो जा जा के जल्दी जल्दी कराती हूँ, और फिर मैं सिलाई में लग जाती हूँ। और मेरे बेबी को जब खाना खिलाना होता है तो मैं अपने पास ही रख के खिला देती हूँ चम्मच से, और सिलाई भी करने लगती हूँ, और थोड़ा बहुत प्यार दुलार कर देती हूँ। बच्चा खुश हो जाता है और वो सो जाता है या फिर खेलने में बिजी हो जाता है। तो हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है, और हमें बच्चा को भी अच्छा से ट्रीट करना है। ये नहीं कि काम के सिलाई के वजह से हम बच्चा को पूरा चिड़चिड़ा स्वभाव से उसको ट्रीट करें, तो उसमें बच्चा रोएगा तो आपका टाइम और फालतू में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बच्चा को एकदम प्यार से नॉर्मली ट्रीट कीजिए, ताकि बच्चा आपका अच्छा से सो जाए या फिर खेलने लगे, तो आप आगे का काम जारी रख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, यही मेरा डेली का रूटीन है। और मुझे तो अभी बाहर का जो भी मैं सिलाई करती हूँ आता ही है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं दुकान से भी कनेक्ट करके रखी हूँ, दुकान से भी मैं कपड़ा लेती हूँ और सिलाई करती हूँ। दुकान वाले भी मुझे देते हैं, जान पहचान बढ़ गया है इस वजह से। तो मेरे पास तो एक दिन में बहुत सारे ब्लाउज हो जाते हैं, तो मैं ऐसे सिल लेती हूँ।
ऐसे अगर आप दुकान नहीं किए हैं, आप घर से होम बुटीक से सिलाई कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कपड़ा तो आपके पास आएगा नहीं। तो अगर ज़्यादा एरिया में बहुत लोग रहते हैं और अकेले आप ही सिलाई करते हैं, तब तो आ सकता है बहुत ज़्यादा कपड़ा, पर और ऐसे तो आ नहीं सकता। तो आप क्या कीजिए कि आप ज़्यादा सिलाई भी कीजिए, ज़्यादा टाइम भी बचाइए, और अगर आपके पास नहीं आ रहा है सिलाई का, तो आप दुकान से भी कांटेक्ट कर लीजिए। आप अपना सैंपल बना के ले जाइए, दुकान वाले को दिखाइए और बोलिए कि मैं इस टाइप का सिलाई करती हूँ, आप अगर चाहते हैं तो मैं सिलाई करके आपका कपड़ा दे सकती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, आपको जितना हो सके आप पेमेंट मुझे कर दीजिए, ऐसे करके। तो उस हिसाब से वो लोग पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद आपके पास कपड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लाउज भी सिल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि 6 से 11 सिलाई करती हूँ, और उसके बाद 11 बजे से लेके मैं क्या करती हूँ कि 11 से लेके 1:30 बजे तक मैं पूरा टाइम फैमिली को देती हूँ। उसमें मुझे खाना बनाना होता है, और बच्चे को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है उस टाइम में, ठीक है। तो मैं 1:30 बजे तक प्रॉपर सारा किसी को टाइम देती हूँ, घर को और घर के सदस्य को। और 1:30 बजे के बाद जो आधा घंटा का टाइम होता है मेरे पास, आधा या 1 घंटा, मान 1 घंटा कभी कभी भी हो जाता है, तो मैं रेस्ट लेती हूँ। तो मेरे पास 2:30 बज जाता है, तो 2:30 बजे 1 घंटा का मैं रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं 1 घंटा रेस्ट लेती हूँ, और उसमें अगर गहरा नींद आ जाए तो मैं अलार्म लगा के सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि आज मुझे गहरा नींद आने वाला है, तो इस वजह से मैं अलार्म लगा लेती हूँ और थोड़ा टाइम भी इधर उधर नहीं करती हूँ। और उठती हूँ 2:30 बजे, और फिर फेस वॉश करके चेहरा को धो के पानी से, ठंडा पानी से, फिर चेहरा में बर्फ़ लगा लेती हूँ, ताकि चेहरा से जो जलन आता है वो कंट्रोल हो सके। क्योंकि जब आप पूरा नींद नहीं लेते हैं ना, तो आपका चेहरा में अजीब प्रकार का एक जलन आने लगता है, और फिर काम में भी मन नहीं रखता है, दिमाग भी काम नहीं करता है। तो मैं उठती हूँ और उठ के चेहरा धो लेती हूँ, और उसके बाद मैं कुछ खा लेती हूँ, हल्का फुल्का 2 बिस्किट, उसके बाद ही पानी पीती हूँ। डायरेक्ट मैं पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट पानी पी लेते हैं ना तब भी दिक्कत होता है। तो ऐसे मैं करती हूँ, और उसके बाद 2:30 बजे से लेके मैं 5:30 बजे 6 बजे तक, ठीक है, कभी कभी 5:30, कभी कभी 6 बज जाता है, 6 बजे तक मैं सिलाई करती हूँ, ठीक है। तो इधर भी मुझे इतना टाइम मिल गया, और उधर भी टाइम मिल गया सुबह में, तो मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो इतना टाइम में ना मैं कम से कम 3 ब्लाउज सिल लेती हूँ काट के। सिंपल ब्लाउज, डिजाइन वाला का मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं डिजाइन वाला सिलाई करती हूँ एक दिन में 3 ब्लाउज, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यही सच है कि मैं डिज़ाइन वाला एक दिन में 3 करती हूँ। पर जो सिंपल ब्लाउज होता है ना, वो मैं कभी कभी 7 भी सिल लेती हूँ, अस्तर वाला। और जो नॉर्मल ब्लाउज होता है बिना अस्तर वाला, जो बुजुर्ग लोग पहनते हैं, वो वाला अगर ब्लाउज रहता है तो एक दिन में तो 10, 11, 12 ऐसे सिल लेती हूँ। पर इतना देर में मेरा 5-6 ब्लाउज हो जाता है। तो आगे का जो भी टाइम रहता है, उसके बाद जो 6 बजे के बाद टाइम रहता है, 6 से 7:30 बजे तक मैं क्या करती हूँ कि चाय नाश्ता करती हूँ, और उसी 1.5 घंटा के अंतराल में मैं अपने बच्चे का ट्यूशन भी देती हूँ। मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो मैं ट्यूशन भी देती हूँ। और अगर आप लगातार काम करते रहते हैं ना, तो आपके शरीर में ना कोई भी प्रकार का रोग कष्ट नहीं हो सकता, और थकान भी नहीं हो सकता है। ये मेरा पर्सनल हैबिट है, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं भी बहुत आलसी थी, पहले उतना अच्छा काम नहीं कर पाती थी। तो और उसके बाद क्या होता है कि फिर मेरे पास 6:30 बजे के बाद से 8 बजे तक मेरे पास टाइम होता है, तो उसमें भी मैं सिलाई कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं फिर खाना बनाने चल जाती हूँ। तो 10 बजे तक मैं खाना वाना खा के बच्चे वच्चे को सुला देती हूँ, और 10 बजे के बाद मैं फिर आधा घंटा रेस्ट लेती हूँ, और उसके बाद 10 से 11:30-12 बजे तक, कभी कभी 12:30 भी बज जाता है, मैं सिलाई करती हूँ। और इतना देर में ना मैं 10-11 ब्लाउज सिल लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी कीजिए, बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।